नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिज्म। हम लोग पहले प्रिज्म के ऊपर आधारित फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिज्म के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पहले से प्रिज्म के ऊपर आधारित फार्मूला लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देखते हैं। देखिए प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म जो होता है एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, यानी हम क्यूब को प्रिज्म बोल सकते हैं, क्यूबॉइड को हम प्रिज्म बोल सकते हैं, सिलेंडर को प्रिज्म बोल सकते हैं। हम प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करेंगे, हमारा प्रिज्म का आयतन निकल के आ जाएगा। प्रिज्म का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई करेंगे, हमारा प्रिज्म का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? अगर हम प्रिज्म के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हम ऐड करेंगे, हमारा प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं प्रिज्म के ऊपर आधारित। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। और हमें क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं? प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो हम इस प्रिज्म का जो आधार है, इस प्रिज्म का आधार कैसा है? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज है। तो हमें सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिस त्रिभुज का 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिसका 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा है। क्योंकि आयतन, प्रिज्म का आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो हमें इस आधार, जो इस प्रिज्म का आधार है त्रिभुजाकार है, यानी इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? ये त्रिभुज यानी 13, 14, 15 ये तो ट्रिपलेट नहीं है, यानी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर यानी a प्लस b प्लस c बाई 2। हम यहाँ करेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2। इसे ऐड करेंगे 9 3 बाड़े, 9 3 बाड़े के 2, 1 2 3 4, 42 बटा 2। ये हमारा कितना आएगा? 21। अब हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया 21, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला से क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला में क्या होता है? एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम यहाँ एस और ए और बी सी का हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी रूट अंडर एस हमारा कितना है? 21 इंटू, अब ए का जो वैल्यू कितना है? 13 है। अगर हम 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 13 घटाएंगे तो ये हमारा 8 आएगा, इंटू एस की वैल्यू कितना है? 21 और बी कितना है? 14। अगर हम 21 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7, इंटू एस की वैल्यू कितना है? 21। 21 में से हम सी यानी सी का वैल्यू कितना है? 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब हम इसे तोड़ेंगे, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं, 2 7 रूट के अंदर है तो एक 7 को हम बाहर ले सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2 3 है तो एक 3 को बाहर ले सकते हैं। और ये जो है हमारा रूट के अंदर 4 2 है तो यानी 2 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू 2।
इसे हम गुना करेंगे 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना होता है 84, 42 दूनी कितना होता है 84। अब ये हमारा इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकल के आ गया, यानी इस प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस प्रिज्म का आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया 84, और इस प्रिज्म की जो ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहां से होगा 15 चौका 60 के 0 6, 15 अट्ठे 120, 120 में हम 6 जोड़ेंगे होगा 126। ये हमारा क्या आया 1260 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें और हमें क्या निकालना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था इस प्रिज्म का। इस प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप, यानी आधार का परिमाप, यानी आधार जो हमारा है एक त्रिभुज के जैसा है, इसका परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ऊंचाई। अब a प्लस बी प्लस सी हम ऐड करेंगे, यहां ऐड किए थे तो हमारा क्या निकल के आया था 42, यानी ये हो जाएगा 42। हाइट कितना दिया हुआ है 15, ये हो जाएगा 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 चौका 60, 3 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है, तो प्रिज्म का आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस जो प्रिज्म का आधार दिया हुआ था, इस प्रिज्म का आधार कैसा है, एक त्रिभुज के आकार का है। इस त्रिभुज का हमें तीनों भुजा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ये त्रिभुज हमें नहीं पता है कि ये त्रिभुज कौन सा है, तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हीरोज फार्मूला से। यानी हीरोज फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर इस त्रिभुज का पता होना चाहिए। त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करते हैं, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकल के आता है। वो कितना हमारा निकल के आया 21। अब हम हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ हम एस, ए, बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आधार का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, प्रिज्म का आयतन निकालना था और प्रिज्म के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हम 84 गुने 15 करेंगे, हमारा क्या आंसर निकल के आएगा 1260 सेंटीमीटर क्यूब। हमें दूसरा क्या निकालना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप यहाँ, यानी आधार जो हमारे त्रिभुज के जैसा है, इस त्रिभुज का परिमाप होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करेंगे, यानी हमारा ये निकल के आएगा परिमाप 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 42 में 15 से हम गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक समत्रिभुजाकार प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और आधार की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इस प्रिज्म को एक दूसरे समत्रिभुजाकार प्रिज्म के रूप में रूपांतरित किया जाता है जिसकी आधार की भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो नए प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है और उसका जो आधार है, आधार एक त्रिभुज के जैसा है, उस त्रिभुज की हमें भुजा दिया हुआ था 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, और इस प्रिज्म को एक दूसरे प्रिज्म के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है जिस प्रिज्म का
आधार की भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उस प्रिज्म का हमें ऊंचाई निकालना है। इन दोनों केस में क्या होगा, पहले वाले प्रिज्म और दूसरे वाले प्रिज्म का हमारा जो आयतन होगा वो बराबर होगा। हम प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का आयतन निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब ये जो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार कैसा है, एक त्रिभुज के आकार का है, यानी इसके आधार के क्षेत्रफल गुने हम ऊंचाई यानी 18 सेंटीमीटर करेंगे, ये किसके बराबर होगा, दूसरे प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब हमें दूसरे प्रिज्म का जो है ऊंचाई निकालना है। हम दूसरे प्रिज्म का ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h सेंटीमीटर। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है, 5 सेंटीमीटर, 12 और 13, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। और हमारा एक दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, एक दूसरा ट्रिपलेट, ये भी एक ट्रिपलेट है, 9, 12 और 15। यानी ये जो दोनों आधार है ये कैसा, एक समकोण त्रिभुज के आधार पे ये प्रिज्म बना हुआ है। यानी इस समकोण त्रिभुज की भुजा 5, 12 और 13 है, और दूसरा जो प्रिज्म है इस समकोण त्रिभुज की भुजा जो है 9, 12, 15 है। तो समकोण त्रिभुज, अभी हमें ये त्रिभुज पता चल गया, इसका आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे इस प्रिज्म के। इस प्रिज्म का जो आधार है एक समकोण त्रिभुजाकार है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म से दूसरा प्रिज्म बना रहे हैं, तो इसका दोनों का आयतन समान होगा, यानी वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2। अब इसका जो है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये किसके बराबर होगा, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये दूसरे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब ये जो हमारा पहला प्रिज्म दिया हुआ था, इसका आधार क्या था, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज था। यानी एक 5, 12, 13 सेंटीमीटर वाला समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इस प्रिज्म का जो हमें ऊंचाई दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये किसके बराबर होगा, दूसरा जो हमारा प्रिज्म है इसकी आधार का क्षेत्रफल यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हमें ऊंचाई नहीं पता, इसका ऊंचाई हमें निकालना है, दूसरे प्रिज्म का ऊंचाई हमें निकालना है। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इस 12 से हमारा 12 कट जाएगा, ये 9 से 18 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आया, यहाँ से ऊंचाई निकल के आया 10 सेंटीमीटर। दूसरे प्रिज्म का ऊंचाई क्या निकल के आया हमारा, 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समत्रिभुजाकार प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और आधार की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म को एक दूसरे समत्रिभुजाकार प्रिज्म के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिसकी आधार की भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो नए प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें प्रिज्म दिया हुआ था, इस प्रिज्म का जो आधार था वो एक त्रिभुजाकार था, जिस त्रिभुज का भुजा में दिया हुआ था 5, 12, 13, और इसको एक दूसरे प्रिज्म के रूप में रूपांतरित कर रहे थे, जिसकी आधार क्या था, एक त्रिभुजाकार था, उसकी आधार की भुजा में दिया हुआ था 9, 12, 15। ये 5, 12, 13 क्या होता है, ये एक ट्रिपलेट होता है। 9, 12, 15 भी एक ट्रिपलेट होता है। यानी हमें ये पता चला कि इसका आधार जो है एक समकोण त्रिभुज का है। इन दोनों प्रिज्म के आधार समकोण त्रिभुज का है। अब हमें प्रिज्म का, दूसरे प्रिज्म का जो है हमें ऊंचाई निकालना था। अगर हम एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के रूप में रूपांतरित कर रहे थे, तो दोनों प्रिज्म का जो हमारा आयतन होगा वो क्या होगा, समान होगा। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब इसका आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे, इस प्रिज्म का आधार का जो क्षेत्रफल है, इसका आधार कैसा है, एक समकोण त्रिभुज का है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ था पहले वाले प्रिज्म का 18 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 18। और दूसरे प्रिज्म का हमें आधार का क्षेत्रफल निकाल के
अगर उसका ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई हमें तो दिया नहीं है तो हम इसे ऊंचाई का ऊंचाई ही रहने देते हैं। दूसरे प्रिज्म का हम आधार का क्षेत्रफल लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक समत्रिभुजाकार प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, हमसे इसकी आयतन पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है तो हमें आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें दिया हुआ है, इसका आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें इस समबाहु त्रिभुज की भुजा पता करना पड़ेगा। हमें इसका दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ये हमें कितना दिया हुआ है, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आधार का परिमाप क्या होगा, इसका आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज के जैसा है, यानी इसका आधार का परिमाप होगा 3 इंटू भुजा। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, हमें हाइट दिया हुआ है √3, ये दिया हुआ है 72√3। अब यहां से हम √3 से √3 काट सकते हैं। यहां से हमारा भुजा कितना निकल के आया, भुजा निकल के आया 24 सेंटीमीटर। यहां से भुजा क्या निकल के आया, 24 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका आधार कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज का है, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब इसका आधार का ए हमारा कितना निकल के आया, 24 सेंटीमीटर, यानी √3/4 इंटू 24 गुने 24। इसकी हाइट हमें कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, √3। इस 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में जाएगा। इस √3 में √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 24। अब हम 24 में 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 24 के 4, 2 बाड़े 2 14, 24 के 4 हाथ में 2 बाड़े 2 14। 144 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बारह के 2, 12 1 13, 1 3 1 4। ये हमारा क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रिज्म का आयतन कितना निकल के आया, 332 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक समत्रिभुजाकार प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में इस प्रिज्म का ऊंचाई दिया हुआ था और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसका आयतन पूछ रहा था। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसका आधार कैसा था, समबाहु त्रिभुज के जैसा था, तो हमें सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई दिया हुआ था। हम समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर निकाल लेते हैं तो इसका आयतन निकाल पाएंगे। हम समबाहु त्रिभुज का भुजा कैसे निकालेंगे, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 72√3 सेंटीमीटर, प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। इसका आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज के जैसा है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा इंटू ऊंचाई किए। यहाँ से हमारा भुजा क्या निकल के आया, 24 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का भुजा पता चल गया, इसकी आधार का भुजा हमें पता चल गया 24 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आयतन निकाल पाएंगे। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यहाँ हम ए का और एच का वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 332 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है जिसका आधार एक वर्ग है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें प्रिज्म का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, और इस प्रिज्म का जो आधार है एक वर्ग के जैसा है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। और प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। यानी हम इसे ये लिख सकते हैं, इसका आधार कैसा है? एक वर्ग के जैसा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का परिमाप यानी 4a। इसका आधार का परिमाप क्या होगा? 4a, क्योंकि इसका आधार कैसा है? एक वर्ग के जैसा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4a इंटू ऊंचाई, 4a इंटू हाइट प्लस 2 इंटू इसका आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? वर्ग के जैसा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। ये हमें कितना दिया हुआ है? ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। आधार ये कैसा था? एक वर्ग के जैसा था, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा इंटू हाइट। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें हम क्या करते हैं? 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? वर्ग के जैसा है। ये टोटल क्या हो जाता है? प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम हाइट का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 4a इंटू 15 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर। ये हमें कितना दिया हुआ है? 608। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 30a प्लस ए स्क्वायर 608। अगर हम इस 2 से 608 में भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 304। ये है 30a प्लस ए स्क्वायर। 30a प्लस ए स्क्वायर हमारा कितना है? 304। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या हम यहाँ a का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 300 के 4 के बराबर क्या आ रहा है। a की वैल्यू हम क्या पुट करें कि 304 के बराबर आए? अगर हम a की वैल्यू 8 पुट करें, यानी 8 हम a का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 240 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये हमारा 304 के बराबर है। 240 में अगर हम 64 जोड़ते हैं तो ये 304 आएगा। यानी हम यहाँ से a की वैल्यू क्या निकाल पाए? 8 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग की हमें भुजा पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? इस प्रिज्म का आयतन निकालना था। प्रिज्म का आयतन हम कैसे निकालते हैं? प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन कैसे निकलेगा? आयतन आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? एक वर्गाकार है, यानी वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर गुने ऊंचाई। अब वर्ग की भुजा हमारा क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुने 8 गुने ये क्या है? 15। ये हो जाएगा 8 गुने 120। ये हमारा कितना निकल के आयतन? आयतन निकल के आया 960 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है जिसका आधार एक वर्ग है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था और इस प्रिज्म का ऊंचाई दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? कि इस प्रिज्म का जो आधार है वर्गाकार है। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। इसका आधार कैसा था, वर्गाकार था, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा इंटू हाइट के, ये हमारा हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार कैसा है वर्गाकार, यानी 2 इंटू भुजा का स्क्वायर हम इसमें ऐड करते हैं, ये हमारा निकल के आता है प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से हमारा भुजा का जो है वैल्यू क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का हमें भुजा पता चल गया 8 सेंटीमीटर। अब प्रिज्म का आयतन हमें निकालना था। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। इसका आधार कैसा था, वर्गाकार था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा हमारा क्या निकल के आया था 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8, और इसकी हाइट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। यहां से हम गुना करेंगे क्या निकल के आएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2:1:2 है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आधार की बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, इस प्रिज्म का आधार जो दिया हुआ है एक पंचभुज है, पंचभुज है। इस प्रिज्म का आधार हमें दिया हुआ है एक पंचभुज है और इसकी भुजाओं का हमें अनुपात दिया हुआ है, यानी ये 1:2:1 और 2, इसका हमें रेशियो दिया हुआ है 1:2:1:2। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई जो है, इस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी हाइट है, इसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार की बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी इसकी आधार की बड़ी भुजा यानी 2 यूनिट, जो ये हमारी 2 यूनिट है ये 6 सेंटीमीटर है। ये जो 2 यूनिट है 6 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट जो होगा 3 सेंटीमीटर के। अब हमें आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, इस प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हम इस पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम यहां से एक रेखा खींचते हैं तो इसकी भी लंबाई क्या होगी 2 यूनिट, इस रेखा की भी लंबाई क्या होगी 2 यूनिट, यानी ये ऊपर वाला क्या बना एक समबाहु त्रिभुज बना, जिस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और नीचे क्या बन रहा है एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करेंगे तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी हम इसका आयतन निकालेंगे। आयतन, आयतन क्या होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी √3/4 इंटू 6 प्लस हम क्या करेंगे इस आयत का क्षेत्रफल जिसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 × 3, इसे हम ऐड करेंगे, इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी इसका आधार जो था पंचभुजाकार था, यानी इस पंचभुज का हमें क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगर इसमें हम ऊंचाई से गुना करेंगे, ऊंचाई हमारा क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई से हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये हमारा हुआ 9√3 प्लस 18 गुने 10, 9√3 प्लस 18 गुने 10, √3 यहां से हम अगर √3 का वैल्यू पुट करेंगे, √3 9 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 प्लस 18 गुने 10,
अब हम इसमें गुना करेंगे 1.732 में अगर 9 से गुना करेंगे ये होगा 18, 1, 27, 1, 28, 2, 9 सत्ते 63, 63 2 65, 6, 9 6 15, ये 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस 18 गुने 10। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 18 में हम 15 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 28 5 33, 33.588 गुने 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 33.588 गुने 10 करेंगे यानी पॉइंट एक अंक इस साइड घसक जाएगा यानी हो जाएगा 335.88 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना निकल गया है 335.88 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2:1:2 है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आधार की बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। हमें प्रिज्म का जो आधार दिया हुआ था वो पंचभुज था, इसकी भुजाओं का हमें रेशियो दिया हुआ था 1:2:2:1:2, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि इसकी बड़ी भुजा यानी 2 यूनिट कितने के बराबर थी 6 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि इसका आयतन निकालना था। प्रिज्म का आयतन हम कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी हम इस पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। अगर इस त्रिभुज का जिसकी जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है निकाल के अगर ऐड करते हैं तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से इस पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हाइट से गुना करेंगे, हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। हमारा आयतन क्या निकल के आया 335.88 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। एक प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 1384 सेंटीमीटर क्यूब है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिज्म का आयतन ये कितना दिया हुआ है 1384 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होता है ऊंचाई। ये हमारा क्या दिया हुआ है 1384 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका आधार, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है। यानी इसका आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने इसकी हाइट हमें निकालनी है 1384 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हमारा हाइट क्या निकल के आया 1384/173 सेंटीमीटर। अब हम 1384 में 173 से भाग देंगे, ये कितने बार में कटेगा। अगर हम 173 का 8 टाइम लेते हैं यानी 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 7 56, 56 2 58, 5 8 5 13, यानी 173 ये कितने बार में कट जाएगा 8 बार में। 173 से 1384 कितने बार में कटेगा 8 बार में। यहाँ से हमारा हाइट कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं हमें क्या दिया हुआ था कि एक प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 1384 सेंटीमीटर क्यूब है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें प्रिज्म का जो है आयतन दिया हुआ था 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था। हम प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का आयतन निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना करते हैं तो हमारा प्रिज्म का क्षेत्रफल निकल के आता है। अब हमें आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 173 सेंटीमीटर
और इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो 173 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई ये किसके बराबर है? ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है आयतन 1384 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमारा हाइट क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब है? हमें प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, इस प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये हमें कितना दिया हुआ है? 1056 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हमें आयतन कितना दिया हुआ है? 1056 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी आधार का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? इसका आधार हमें दिया हुआ है कि एक समलंब के जैसा है और समलंब की समांतर भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी 8 + 14 गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या दी हुई है? 8 गुने हाइट, ये कितना दिया हुआ है हमारा? 1056। इस 2 से 8 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 4 बार में। हम इसे जोड़ेंगे, 8 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा? 22 गुने 4 गुने h, ये कितना है? 1056। अब हम इसे 4 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हाथ में कितना आया? 2 यानी 25, 6 बार में, ये 4 बार में। ये h बराबर 264/22। ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा, ये कटेगा, 1 बार में जाएगा। हाथ में कितना आया? 4, 2 बार में, यानी h इक्वल टू कितना हमारा निकल के आया? 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितना निकल के आया? 12 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी यदि इसका आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब है? हमें प्रिज्म का आयतन दिया हुआ था और हमसे क्या पूछ रहा था? इस प्रिज्म का हाइट पूछ रहा था। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 1056 में। अब हम इसका आधार का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? इस प्रिज्म का आधार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समलंब के आकार का है और इस समलंब का हमें समांतर भुजाओं की लंबाई और उनके बीच की दूरी दिया हुआ है। हम समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। यहां से हमारा हाइट क्या निकल के आया? 12 सेंटीमीटर। यहां हम लिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी गुने प्रिज्म की हाइट। ये हमारा आयतन कितना निकल के आया है क्वेश्चन में? 1056। यहां से हमारा हाइट क्या निकल के आया? 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।